नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पढ़ाई पोर्टल पर संपूर्ण मैथ्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ का ये पार्ट 7 है। 6 वीडियो पहले अपलोड किए जा चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे तो उनको जरूर देखिए। जैसा कि आपको पता है, एलसीएम एंड एचसीएफ वाले एग्जाम्पल हम टाइप वाइज सोल्व कर रहे हैं और आज हमारी टाइप है टारगेट प्लस शेषफल। टारगेट वाले एग्जाम्पल हम पहले सोल्व कर चुके हैं, शेषफल वाले भी हम सोल्व कर चुके हैं। आज हम एक साथ दोनों को सोल्व करेंगे। इस टाइप के एग्जाम्पल्स लेंगे जिसमें टारगेट भी दिया गया हो और कुछ ना कुछ शेष भी बच रहा हो। इस टाइप के एग्जाम्पल आ जाते हैं तो उनको हम किस प्रकार से सोल्व करते हैं। यहाँ पर मैंने 4 एग्जाम्पल लिए हैं। 4 एग्जाम्पल है। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 45, 36 और 72 से भाग देने पर सदैव 5 शेष बचे। दो चीजें हो गई यहाँ पर। टारगेट क्या हो गया अपना? टारगेट हो गया 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, यानी हमें क्या चाहिए? 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए। और दूसरी शर्त क्या हो गई? 5 शेष बचने चाहिए कि उसमें किसका? 45, 36 और 72 से भाग देने पर सदैव 5 शेष बचे। तो दो चीजें हो गई, टारगेट हो गई और शेषफल हो गया। दूसरा है 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी से छोटी संख्या आ गई, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ही चाहिए हमें, तो इसका मतलब ये हो गया हमारा टारगेट। और प्रत्येक दशा में क्या शेष बचे? ये यहाँ पर क्रमशः 45, 27 और 81 शेष बचे, यानी इसमें भी शेष बच रहे हैं, लेकिन इसमें सिंगल संख्या शेष बच रही है, जबकि इसमें क्रमशः 45, 27 और 81 शेष बच रहे हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल ये है। हम पहले शेषफल वाले देख चुके हैं। अगर सिंगल संख्या शेष बचे तो हमें क्या करना होता है, और यदि क्रमशः असमान शेष बचे तब हमें क्या करना होता है। ये चीज हम पहले ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोज में कर चुके हैं, फिर भी यहाँ पर एक बार मैं आपको और बता दूंगा। इसी प्रकार से ये हमने 4 एग्जाम्पल यहाँ पर लिए हैं। तो जैसा कि आपको पता है, टारगेट वाली जो एग्जाम्पल है, पहली चीज हमें याद रखनी है, ध्यान रखनी है, टारगेट वाली जो एग्जाम्पल है वो सदैव एलसीएम से संबंधित होते हैं। एलसीएम से संबंधित होते हैं। पहली चीज, टारगेट वाले एग्जाम्पल एलसीएम से संबंधित होते हैं। और एलसीएम वाला अगर कोई सा भी एग्जाम्पल आ जाए, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, एलसीएम वाला कोई सा भी एग्जाम्पल आ जाए तो हमारा पहला काम क्या होता है? एलसीएम निकालना। पहला काम क्या होता है? एलसीएम निकालना। टारगेट वाले वीडियो में हमने देखा था कि हम पहला काम एलसीएम निकालना होता ही है, और टारगेट वाले में दूसरा काम हम क्या करते थे? टारगेट निकालने का। और यहाँ पर हम तीसरा काम और करेंगे। तीसरा काम क्या करेंगे? ये जो शेष बच रहे हैं इनको एडजस्ट करने का। तो 3 काम हमें यहाँ पर करने हैं। चारों एग्जाम्पल सेम है। यहाँ 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, यहाँ पर 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। ये टारगेट हो गया, ये टारगेट हो गया। 5555 में से कम क्या घटाया जाए? टारगेट दे दिया, किसमें से घटाना है? 5555 में से ही घटाना है, यानी वो संख्या 5555 के निकटतम संख्या। तो ये टारगेट दे दिया 5555। यहाँ टारगेट दे दिया 8850 में से कम क्या जोड़े, यानी जो हमें संख्या चाहिए जोड़ने के बाद वो 8850 के निकटतम चाहिए और इसे बड़ी चाहिए। तो इसका मतलब चारों में टारगेट दे रखा है, और चारों में इसमें क्या शेष? 5 शेष बचे। इसमें क्रमशः 45, 27 और 81 शेष बचे। इसमें क्रमशः ये शेष बचे, और इसमें सदैव 2 शेष बचे, सिंगल संख्या शेष बचे। शेषफल वाले जो एग्जाम्पल हमने लिए थे उसमें हमने देखा था कि जब सिंगल संख्या शेष बचे या समान शेष बचे या सिंगल संख्या शेष बचे, एक ही बात है, तब हम क्या करते थे? इस सिंगल संख्या को जोड़ देते थे। ये सिंगल संख्या शेष बचे, जैसे 5 शेष बच रहा है, तो हम क्या करते? जो लास्ट में जो कुछ भी करना होता है, करने के बाद हम लास्ट में क्या करते? इसको जोड़ देते लास्ट में। अगर असमान शेष बचे, दूसरी बात क्या थी? असमान शेष बचे, तो इस असमान शेष में से क्या करते? हम समान अंतर निकालते हैं, और इस समान अंतर को क्या करते हैं? घटाते हैं। तो ये दो चीजें आपको इसमें याद रखनी है। शेषफल वाले में ये दो ही तरह के आते हैं, या तो सिंगल संख्या शेष बचे या फिर असमान शेष बचे। एग्जाम्पल हम सोल्व करेंगे, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। टारगेट वाला है। टारगेट वाले सारे एलसीएम से संबंधित होते हैं। एलसीएम वाले एग्जाम्पल में हम पहला काम करते हैं बिना सोचे समझे, कुछ भी नहीं सोचना, बिना सोचे। एलसीएम वाला एग्जाम्पल अगर आ गया तो पहला काम है एलसीएम निकालना। तो पहला काम तो कर लो, एलसीएम निकालना, बाद में पढ़ेंगे पूरे सवाल को। पहला काम क्या करना है? एलसीएम निकालना। संख्या क्या है? 45, 36 और 72 से भाग देने पर, ये 45, 36 और 72 से भाग देने पर एलसीएम निकालने का तरीका मैंने आपको बता रखा है।
तो यहाँ पर ऐसी कौन सी बड़ी संख्या है जिसका इन तीनों में भाग जा रहा हो? देखते ही पता लग रहा है 9 का इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, तो डायरेक्ट 9 का दे लो, यानी बड़ी संख्या का जो आपको दिख रही है वो बड़ी संख्या का भाग दे लो। 9 का भाग दिया, 9 पंचे 45, 9 चौके 36, 9 आठे 72। इसके बाद ऐसी कौन सी संख्या है जिसका तीनों संख्याओं में भाग जाता हो? कोई संख्या नहीं है। फिर देखेंगे कोई ऐसी संख्या है जिसका दो संख्याओं में भाग जाता हो, तो इन दोनों में जाता है 4 का, तो हम क्या करेंगे 4 का भाग दे लो। 5 में नहीं जा रहा, इसको जैसा वैसा ही लिख दो, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। तो बस यहाँ तक हमें सवाल कॉल करना है, और इसके बाद क्या करेंगे, जो भी आया है इनको आपस में गुणा कर देंगे। 9 इंटू 4 इंटू 5 इंटू, एक को तो इंटू करने की जरूरत है ही नहीं, लास्ट में क्या बचा, 2 बचा। 9 को 4 से गुणा करेंगे, 9 चौके 36, 5 को 2 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 36 को 10 से गुणा करेंगे 360। एलसीएम कितना आ गया, 360। पहला काम अपना हो गया है। पहला काम क्या करते हैं अपन, एलसीएम निकालना, तो पहला काम हो गया एलसीएम निकालने का। दूसरा काम टारगेट, पहला काम एलसीएम और दूसरा काम टारगेट। टारगेट वाले में दूसरा काम क्या करते हैं, टारगेट। टारगेट क्या है इसमें, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अब 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है, बड़ी से बड़ी जब भी आई तो 9 लिखते चलो, 1 2 3 4 5, 5 बार 9 लिख दो, ये हो गई 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। दूसरा काम हमारा टारगेट हासिल करना है कि जो संख्या हमें चाहिए इसके निकटतम चाहिए, और उसमें किसका भाग देना जाना चाहिए, 360 का भाग जाना चाहिए। तो हम दूसरा काम करेंगे 360 का भाग देने का, 360 का भाग हम दे लेंगे। 2 बार जाएगा, ये 2 बार गया, 0, 12 का 2 हासिल का 1, 4 1 7, ये 9, 9 में से 2 गए तो 7, 9 में से 7 गए तो 2, फिर उतारेंगे 9, ये क्या उतार लिया 9। फिर इसके बाद भाग देंगे, तो ये 7 बार इसमें भाग जाएगा, 0, 7 छक्के 42 के 2 हासिल के 4, 7 या 21 और 4 25, 21 और 4 25, 9 में से 0 गए तो 9, 9 में से 2 गए तो 7, 9 में से 5, 7 में से 5 गए तो 2। फिर लास्ट में एक 9 और बचा, इसको भी उतारेंगे, फिर लास्ट वाला 9 हमने उतार लिया। यहाँ पर एक 9 बचा था जो यहाँ उतार लिया, एक लास्ट में बचा ही जो यहाँ उतार लिया। फिर देखेंगे कितनी बार जाएगा, अब भी 7 बार ही जाएगा। ये 0, 7 छक्के 42 की 2 हासिल के 4, 7 या 21 और 4 ये 25, ये 9 7 2, लास्ट में क्या बचा अपने पास, 279 बचे। अगर सवाल केवल टारगेट वाला ही होता, अगर सवाल केवल टारगेट वाला ही होता तो हम क्या करते, जो हमारा टारगेट है 99, यानी 5 अंकों की जो संख्या है 99999, इसमें से क्या घटा देते, 279 माइनस कर देते, क्योंकि शेष बच गया, शेष बच गया यानी फालतू बच गया। यानी किसी संख्या में अगर हम भाग देते हैं, जैसे यहाँ पर 360 का इसमें भाग खप जाएगा, जब इस शेषफल को हटा देंगे, शेषफल का मतलब ये होता है कि ये एक्स्ट्रा है, तो शेषफल को क्या करते हैं अपन, माइनस करते हैं। अगर शेषफल को माइनस कर दिया तो इसका मतलब उस जिस संख्या का हम भाग दे रहे हैं उस संख्या का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, तो इस शेषफल को माइनस कर देंगे। लेकिन अब हमारा सवाल यहीं पर खत्म नहीं होता, अगर सिर्फ टारगेट वाला ही होता तो इसमें से माइनस किया और हमारा सवाल हल हो गया। लेकिन इसमें शेष भी बचा हुआ है कि सदैव 5 शेष बचे, और शेष का हिसाब करते हैं हम लास्ट में, एंड में। और मैंने यहाँ पर बता रखा है आपको, जब समान शेष बचे, सिंगल संख्या शेष बचे तब जोड़ते हैं, और असमान शेष बचे तब समान अंतर को घटाते हैं। ये 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है, सिंगल संख्या शेष बचे तो जोड़ते हैं, और यदि असमान शेष बचे, जैसे यहाँ पर ये असमान शेष बच रहा है, तो घटाते हैं। किसको घटाते हैं, समान अंतर को। सेकंड वाला एग्जांपल करेंगे तो इसमें समान अंतर आपको निकाल के बताएंगे। तो यहाँ पर सिंगल संख्या शेष बच रही है, तो इसका मतलब इसको क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे, ये इसको जोड़ेंगे, और ये हमारा आंसर लास्ट आ जाएगा। ठीक है, तो शेषफल को क्या किया, घटाया, और समान अंतर जब भी बचे तो इसको हमेशा ही जोड़ते हैं, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। 99999 में से 279 माइनस कर देना, और फिर इसको इसमें 5 जोड़ देना। अगर इसमें से 279 माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा अपने पास 02799, 99,720, और इसमें क्या कर देंगे, 5 प्लस कर देंगे, और 5 प्लस करते हैं हमारा आंसर आ जाएगा 99725, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहला काम ये हो गया अपना
पहला एग्जाम्पल हमारा हल हो चुका। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। पहला काम एलसीएम निकालना, दूसरा काम टारगेट हासिल करना। कैसे करेंगे इसे, जैसे यहाँ पर कर रखा है। तीसरा काम क्या करना है हमें, तीसरा काम है जो शेषफल दे रखा है उनका हिसाब करना। दो ही हिसाब होगा, या तो घटाया जाएगा या जोड़ा जाएगा। जोड़ा कब जाएगा, जब सिंगल संख्या शेष बचे। घटाया कब जाएगा, जब इस प्रकार से अलग अलग संख्या शेष बचे तब घटाया जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। टारगेट आ गया, टारगेट आ गया। इसका मतलब पहला काम हमारा क्या होगा, एलसीएम निकालना। पहला काम एलसीएम निकालना। जैसे यहाँ पर एलसीएम निकाला था, ऐसे ही पहला काम हम करेंगे एलसीएम निकालने का। तो यहीं पर हम एलसीएम निकाल लेते हैं। पहला काम क्या होगा अपना, एलसीएम निकालने का। तो ये चीज अगर आपको समझ में आ गई तो इसको मैं मिटा देता हूँ। दो ही काम करने हैं, या तो जोड़ने या घटाने हैं। जैसे इसमें हमने क्या किया है, जोड़ा है। अगर सिंगल संख्या शेष बचे तो जोड़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपना, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। टारगेट क्या हो गया, 6 अंकों की संख्या होनी चाहिए। जब भी छोटी से छोटी पूछे पहले 1 लिखेंगे और उसके बाद 0 लगा देंगे। कितनी संख्या चाहिए हमें, 6 चाहिए। 1 2 3 4 5 और 6, 6 अंकों की संख्या ये हो गई। टारगेट वाला है, टारगेट वाला है, इसका मतलब एलसीएम से संबंधित होगा। एलसीएम से संबंधित होगा तो पहला काम होगा अपना एलसीएम निकालना। और किन संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे। क्या ये संख्या है, 54 36 और 90। एलसीएम जैसे पहले निकाला था, 9 का भाग सभी में जा रहा है। 9 छके 54, 9 चौके 36, 9 दाई के 90। 2 का भाग अभी सभी में जा रहा है। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। इसके बाद इनमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जा रहा है एक साथ, न तो 2 संख्याओं में जा रहा, न तीनों में जा रहा। जो बचा उनको हम यहाँ पर लिख देंगे 9 × 2 × 3 × 2 × 5। इनको आपस में गुणा करेंगे। 9 दूनी 18, 18 तिया 54। यहाँ तक कि तीनों गुणा कर ली, कितने आ गए, 54 आ गए। और 2 को 5 से गुणा करते हैं, कितने आ गए, 10 आ गए। 54 को 10 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 540। ये 540। अब दूसरा काम है अपना टारगेट। टारगेट जैसे यहाँ किया था वैसे यहाँ पर करेंगे। ये 10,000 है, इसमें भाग देना है हमें किसका, एलसीएम का। तो ये दिया हमने एलसीएम का भाग। एलसीएम कितना आया, 540। ये 540 कितने बार जाएगा, एक बार ही जाएगा। ये एक बार, ये 540। ये 0, 10 में से 4 गए तो 6, 9 रह गए, 9 में से 5 गए तो 4। फिर क्या उतारेंगे, 0 उतारेंगे। ये 0 हमने उतार लिया। अब कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। 0, 8 चौक 32 के 2 हासिल के 3, 8 पंजे 40 और 3 43। 0 के 0, 10 में से 2 गए तो 8, इधर 5 रह गए, 5 में से 3 गए तो 2, कितने बच गए, 280। तो यहाँ पर हमने 0 उतारा था, एक 0 और बच गया लास्ट, एक 0 और उतार लेंगे। ये एक 0 और उतार लेंगे। अब कितने बार जाएगा, 6 पंजे 30 तो ज्यादा हो गए, 5 बार जाएगा, 28 हो गया। अब ये लास्ट वाला स्टेप है अपना। अगर आपने टारगेट वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा, अगर नहीं देखा है तो मैं आपको बता देता हूँ। 2 कंडीशन होती है। एक कंडीशन ये है जिसमें हमें इसमें से कुछ घटाना है, क्योंकि ये 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है। अब इसमें अगर कुछ और जोड़ेंगे, अगर एक भी जोड़ देंगे तो 5 अंकों की नहीं रहेगी। कितनी हो जाएगी, 6 अंकों की हो जाएगी, क्योंकि जोड़ते हैं तो 5 अंकों की रहेगी नहीं, वो कितने की हो जाएगी, 6 अंकों की। तो यहाँ हमें घटाना था, तो शेषफल को हम, ये शेषफल ले लिया हमने और शेषफल को हमने क्या कर लिया, घटा लिया। यहाँ पर स्थिति दूसरी है, यहाँ पर हमें जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये जो अपने पास 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है। 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में से अगर एक भी हम घटा देंगे तो घटाते ही वो कितने की रह जाएगी, केवल 5 अंकों की रह जाएगी। और शेषफल को तो घटाते हैं, शेषफल तो होता ही घटाने के लिए, क्योंकि शेषफल को घटाओगे तभी जाके वो संख्या आएगी। तो ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है, जैसे हमने पहले टारगेट वालों में किया था, यहाँ पर 5 की जगह एक एक्स्ट्रा यानी नेक्स्ट संख्या लिख दे। 5 बार जा रहा है, लेकिन हम क्या कर लेंगे, 6 बार देंगे, यानी एक एक्स्ट्रा बार देंगे। 5 बार भाग जा रहा है तो 5 के बजाय हम कितने बार दे लेंगे, 6 बार दे लेंगे। 6 बार देते हैं, ये 0, 6 चौके 24 हासिल के 2 और 6 पंजे 30 और 2 32। ये तो यहाँ पर बड़ी संख्या आ जाएगी, इससे बड़ी संख्या आ जाएगी। क्यों आएगी, क्योंकि हमने एक ज्यादा बार भाग दिया है। यहाँ तो कम बार दिया था इसलिए छोटी संख्या आई थी और ये शेषफल बच गया था, और यहाँ पर हमने एक ज्यादा बार दिया तो यहाँ पर बड़ी संख्या आ गई।
तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे और यहाँ पर जो निकलेगा उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, जैसा पहले कहा था हमने, एक्स्ट्रा शेष। ये एक्स्ट्रा शेष, तो ये तो निकला शेषफल और यहाँ जो निकलेगा वो निकलेगा एक्स्ट्रा शेष। एक्स्ट्रा शेष मतलब जब नीचे वाली संख्या बड़ी और ऊपर वाली छोटी रह जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा शेष। तो इस नीचे वाली में से ऊपर वाली को घटाएंगे, ये 0, यहाँ पर 4 में से 0 गए तो 4, 12 में से 8 गए तो 4, इधर 2 रह गए, 2 में से 2 गए तो कुछ नहीं बचे। कितने आ गए, 440। 440 क्या है, एक्स्ट्रा शेष। और एक्स्ट्रा शेष को घटाते नहीं है, हमेशा जोड़ते हैं। और ये जोड़ने के लिए तो हमने एक्स्ट्रा शेष निकालना है, क्योंकि अगर घटाना होता तो हम क्या निकालते, शेषफल निकालते। तो एक्स्ट्रा शेष को हमेशा क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जैसे इस एक्स्ट्रा शेष को इसमें जोड़ेंगे तो इस संख्या का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो ये एक्स्ट्रा शेष, दूसरा काम, 2 काम हमने कर लिए। और तीसरा काम लास्ट में क्या करते हैं हम, ये इसका हिसाब। यहाँ पर सिंगल संख्या थी उसको जोड़ा था, और मैंने पहले आपको बताया है कि अगर असमान शेष बचे तो समान अंतर निकालते हैं और उस समान अंतर को माइनस करते हैं। सिंगल संख्या शेष बचे तो जोड़ते हैं और अलग अलग संख्याएं शेष बचे तो घटाते हैं, लेकिन घटाते किसको है, समान अंतर को। तो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर किस किस का भाग दिया था अपन ने, यानी संख्याएं कहती है हमारे पास 54, 36 और 90। और जो ये शेषफल बचा है वो देखो किस प्रकार से मिलेगा आपको। ये 45 शेष बच रहा है, यहाँ 27 शेष बच रहा है और 81 शेष बच रहा है। तो क्रमशः लिखने के बाद आपको अपने आप पता लग जाएगा कि इसका और इसका अंतर, इसका और इसका अंतर और इसका और इसका अंतर हमेशा बराबर रहेंगे, हमेशा बराबर रहेंगे। उसी को हम समान शेष करते हैं। तो 54 में से 45 गए तो कितने बचे, 9। 36 में से 27 गए तो 9। 90 में से 81 गए तो 9। यानी हमेशा क्या बचेगा, समान अंतर बचेगा। और इस समान अंतर को क्या करते हैं, हम घटाते हैं। तो अब आपके समझ में आ गया होगा, अगर सिंगल संख्या शेष बचे, जिसे यहाँ 5 शेष बचा था पहले वाले एग्जाम्पल में, तो हमने क्या किया था, 5 को जोड़ दिया था। 5 को क्या किया था, जोड़ दिया था। और यदि असमान शेष बचे तो हम क्या निकालते, समान अंतर निकालते हैं। तो समान अंतर क्या निकल के आया, ये 9। और इस समान अंतर को हम क्या करते हैं, घटाते हैं। तो लास्ट में हम क्या करेंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा 1 लाख। इस एक्स्ट्रा शेष को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। इस एक्स्ट्रा शेष को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। और असमान अंतर में जो असमान शेष बचे तो यहाँ पर समान अंतर निकाल कर उसको क्या करते हैं, घटाते हैं। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसको हमने क्या किया, जोड़ा, और जो ये यहाँ पर असमान शेष था उससे निकाला समान अंतर, और समान अंतर को हमेशा क्या करते हैं, घटाते हैं। असमान शेष बचे तब घटाते हैं और यहाँ पर जोड़ते हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया 1,04,40 माइनस 9। 1,04,40 माइनस 9 बराबर 1,04,31। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये वो हमारी संख्या। तो 2 एग्जाम्पल हमने कर लिए। यहाँ पर छोटी से छोटी संख्या, यहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या, यहाँ पर छोटी से छोटी संख्या। बड़ी से बड़ी संख्या आए तो उसमें से घटाना पड़ेगा। ये चीजें हम पहले अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे, अगर यहाँ पर आपको ढंग से समझ में नहीं आ रहा है तो हमारे प्रीवियस वीडियो देखिए, वहां पर आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। तो जब बड़ी से बड़ी संख्या हो तो घटाना है, छोटी से छोटी संख्या हो तो उसमें जोड़ना है, क्योंकि और बड़ी करनी है। और सिंगल संख्या शेष बचे तो उसको जोड़ना है, और इस प्रकार से अलग अलग संख्याएं शेष बचे तो समान अंतर को घटाना है। तो ये 2 चीजें आपको याद रखनी है। ये चीजें समझ में आ गई होगी आपको, कब शेषफल निकालना है और कब एक्स्ट्रा शेष निकालना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल अब हम सोल्व करते हैं। तो बस 3 चीजें आपको करनी है, सीधी सी बात है। 3 चीजें आपको याद रखनी है। पहला एलसीएम निकालना है, दूसरा टारगेट, और तीसरा जो ये जो लास्ट में जो शेषफल बचता है इसका हिसाब। तो 3 ही काम आपको करने हैं। जैसे अब तीसरा वाला एग्जाम्पल हम लेते हैं, 5 5 5 5 में से कम क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या से भाग देने पर क्रमशः ये शेष बचे। टारगेट वाला है, समझ में आ गया। टारगेट वाला है तो एलसीएम निकालेंगे। पहला काम क्या करना है, एलसीएम निकालना। संख्या क्या है अपने पास, संख्या है अपने पास 30, 45, 60 और 90। इनका क्या करना है, एलसीएम निकालना है। बड़ी से बड़ी संख्या का भाग देंगे। 5 का दिख रहा है इसे देखते हैं, जरूरी नहीं बड़ी से बड़ी का ही दो, लेकिन जो तुम्हें दिख जाए, आपको दिख जाए जल्दी से, उसी का दे लो।
तो यहाँ पर बड़ी संख्या 5 ही दिखी हमें, तो 5 का ही दे लिया। 5 चंगे 30, 5 नाम के 45, ये 12 पंजे 60 और 18 पंजे 90। फिर इसके बाद देखने में पता लग रहा है कि 3 का सभी में जा रहा है, तो 3 का दे लो। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12 और 3 छक्के 18। फिर ये 3 और ये 6, इन दो संख्याओं में 3 का भाग जा रहा है, तो 3 का दे लो। अब 2 में नहीं जा रहा तो इसको जैसा का जैसा लिख दो, ये एक बार गया। 4 में भी नहीं जा रहा, इसको जैसा का जैसा लिख दो, ये 2 बार गया। फिर 2 का सभी में जा रहा है, सभी में नहीं जा रहा, 3 में जा रहा है, तो 2 लो। 2 एकम 2, एक को जैसा जैसा लिख देंगे, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। जो आए उनको आपस में क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। क्या है अपने पास, 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू इधर क्या बचा, ये 2। 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 दूनी 90 और 90 दूनी 180, ये 180, ये हमारा आंसर, ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 दूनी 90 और 90 दूनी 180, ये हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। पहला काम हो गया एलसीएम निकालने का। दूसरा काम क्या करना है, टारगेट। टारगेट देखो क्या है, 5 5 5 5, ये हमारा टारगेट 5 5 5 5। किसका भाग देना है, एलसीएम का। कितना आया एलसीएम, 180 आया। अब देखो इसमें, इनमें तुम्हें पता लग गया कि बड़ी से बड़ी संख्या आ जाए, 9 9 9 9 9 इस प्रकार से आ जाए, तो हमें घटाना ही पड़ेगा, क्योंकि जोड़ देंगे तो वो संख्या जैसे 5 अंकों की है तो 6 अंकों की हो जाएगी, 6 की है तो 7 की हो जाएगी। और छोटी से छोटी आए, जैसे यहाँ पर 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है, इसमें से घटा नहीं सकते, क्योंकि घटाते ही 6 अंकों वाली किसमें बदल जाएगी, 5 अंकों में बदल जाएगी, तो इसमें जोड़ ही सकते हैं अपन। तो इनमें तो समझ में आ गया। बाकी अगर इस प्रकार से 5 अंक 6 अंक इस प्रकार से न दे के संख्या ही दे दे, तो वो ये कहेगा या तो निकटतम संख्या ज्ञात कीजिए, या कहेगा इससे बड़ी या इससे छोटी। तो इसने क्या कर दिया, कम से कम क्या घटाए, इन इससे छोटी संख्या चाहिए। इसको घटाने का मतलब क्या चाहिए, इससे छोटी, जस्ट छोटी, क्या चाहिए, जस्ट छोटी। तो घटाने वाले में हम क्या निकालते हैं, शेषफल निकालते हैं, और जोड़ने वाले में क्या निकालते हैं, एक्स्ट्रा शेष निकालते हैं। जैसे इसमें जोड़ना था तो हमने क्या निकाला, एक्स्ट्रा शेष, और इसमें घटाना था तो हमने क्या निकाला, शेषफल। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इसमें पता लग गया क्या घटाए हैं, इसका मतलब हमें क्या निकालना है, शेषफल निकालना है। तो ये 180 का भाग दिया, कितनी बार जाएगा, 18 तिया 54, ये 18 तिया 54, ये 5, ये 1, फिर 5 उतारे, ये 5 उतारे, 5 उतारे, फिर भी भाग नहीं जा रहा, क्योंकि यहाँ पर क्या उतारना पड़ेगा अपने को, ये भाग टूट की बिंदी। तो ये शेषफल बच गया अपने पास 155, क्योंकि 5 उतारने के बाद भी भाग नहीं जा रहा, तो हमें तो शेषफल ही तो चाहिए। आगे हमें दशमलव सोल्व थोड़े करना है। अगर आगे इसको भाग दोगे तो यहाँ पर भाग टूट की बिंदी, फिर दशमलव लगाओगे, फिर 0 लगाओगे, तो दशमलव तो हमें लगाना ही नहीं है, हमें तो केवल शेषफल निकालना है। इसलिए शेषफल क्या बच गए अपने पास, 155 ही शेषफल बच गए। तीसरा काम, ये देखो यहाँ पर लास्ट में क्या है, इस प्रकार से असमान शेष बचे। असमान शेष बचे तो पहला काम होता है समान अंतर निकालना। तो निकालो समान अंतर, यहीं से पता लग जाएगा। 27 और 3 30, 42 और 3 45, 57 और 3 60, 87 3 90, यानी क्रमशः कितना अंतर आ रहा है, 3 का अंतर आ रहा है। तो ये 3 ही तो हमारा समान शेष है। तो ये 3 क्या बच गया अपना समान शेष, और इसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं, घटाते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा और समझना, टारगेट क्या था, 5 5 5 5। शेषफल को क्या करते हैं, घटाते हैं, तो ये घटा दिया। असमान अंतर आए तो जो असमान शेष बचे, तो जो समान अंतर को भी क्या करते हैं, हम घटाते हैं। अगर यहाँ पर सिंगल संख्या शेष बचती तो यहाँ +3 लिखते, लेकिन एक अलग अलग संख्या शेष बचे, अलग अलग संख्या शेष बचे, तो फिर हम क्या करते हैं, समान अंतर निकालते हैं, और समान अंतर को तो घटाते हैं, तो यहाँ भी घटाएंगे। अब हमारा आंसर क्या आ जाएगा कि 55 55 में से हम क्या घटाएंगे, 155 घटाएंगे और 3 घटाएंगे। तो टोटल मिलाकर कितना घटाएंगे, ये 155 और ये 3, कितना घटाया हमने, 158। अब इसने संख्या नहीं पूछी, इसने क्या नहीं पूछी, संख्या नहीं पूछी। संख्या पूछता तो हमारा आंसर क्या आ जाता, 55 55 माइनस 158, और 158 घटाने के बाद जो संख्या आ जाती वो हमारा आंसर आ जाता। लेकिन इसने क्या पूछा है, सिर्फ इतना पूछा है कि क्या घटाएं, क्या पूछा है कि क्या घटाएं। तो भाई 158 घटाना है हमें, तो 158 घटाएंगे, केवल 155 ही नहीं घटाना है, क्योंकि 3 भी तो घटाना है। तो 155 और 3 कितने हो गए, 158 हो गए। तो कितना घटाना है, 158 घटाना है, और पूछा भी है ताकि कितना घटाए, तो कितना घटाएंगे, 158। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ये 158 हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसने सिर्फ इतना पूछा था कि कितना घटाए। तीसरा एग्जाम्पल अपना हो गया। चौथा है 88 50 में से कम क्या जोड़े,
यहाँ पर घटाने के लिए बोल रहा था, यहाँ पर जोड़ने के लिए बोल दिया, टारगेट दे दिया, टारगेट दे दिया, इसका मतलब पहला काम एलसीएम निकालना। तो लास्ट वाला एग्जांपल हम सोल्व कर रहे हैं, टारगेट दे दिया, इसका मतलब पहला काम एलसीएम निकालना, पहला काम एलसीएम निकालना। संख्या है अपने पास 9, 25, 40 और 50। किसका भाग सभी में जा रहा है? ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका सभी में भाग जा रहा है। 9 में 3 का ही भाग जाता है या 9 का भाग जाता है, और 3 और 9 का, इन तीनों में नहीं जा रहा। इसका मतलब 9 को तो छोड़ दो, क्योंकि ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसमें 9 में भी, जिसका 9 में भी भाग जाए और बाकी इन संख्याओं में भी भाग जाए। तो ये तो 9 तो सिंगल ही रहेगी। बाकी बची ये 3 संख्या है, इसमें 5 का भाग जा रहा है सभी में, तो 5 से भाग दे लो, ये 5 से भाग दे लिया। 9 में नहीं जा रहा तो 9 को जैसा का जैसा लिख दो। ये 50, 5 50 25, 5 वाटे 40, 5 दाई के 50। ये अब किसका जा रहा है? इस ये 5 और 10 है, तो 5 का भाग 2 संख्याओं में जा रहा है, 9 में नहीं जा रहा, 5 एकम 5, 8 में नहीं जा रहा, 5 दूनी 10। अब अभी 2 संख्या और बची है जिसमें किसी न किसी का भाग जाएगा, यानी 8 और 2 में किसका भाग जाएगा? 2 का भाग जाएगा। ये 9, ये 1, 8 में दिया 4 बार। अब देखो 9 और 4 बच गए जिसमें किसी का भी भाग नहीं जा रहा। बस यहाँ तक हमें सोल्व करना है। ये हो गया 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू यहाँ पर 9 और इंटू ये 4। ये 50 25, 25 दूनी 50, ये आ गया 50, और ये 9 चौके ये 36, ये 36। 50 को किससे गुणा करेंगे? 36 से। तो 5 को 36 से गुणा करेंगे, 5 छंगे 30 की, 0 हासिल के 3, 5 या 15 और 3 18, और एक 0 यहाँ है, तो कितने आ गए? 1800। एलसीएम कितना आ गया? 1800। पहला काम हो गया अपना एलसीएम निकालना। पहला काम क्या था? एलसीएम निकालने का। तो पहला काम हो गया एलसीएम निकालना। दूसरा काम क्या है? टारगेट। तो दूसरा काम अब करेंगे टारगेट हासिल करने का। तो यह है दूसरा काम, टारगेट। टारगेट क्या है? टारगेट 88 50। लेकिन इस बार हमें शेषफल नहीं निकालना। क्या निकालना है? एक्स्ट्रा शेष निकालना है, क्योंकि ये कह रहा है कम से कम इसमें क्या जोड़े, तो इसलिए एक्स्ट्रा शेष निकालना है। एलसीएम आया था 1800, तो 1800 का भाग दिया, 18 चौके 72, कितनी बार जाएगा? 4 बार। 4 संख्या है, यहाँ भी 4 संख्या है, तो एक बार में फर्स्ट बार जब लिखेंगे जिसमें चारों संख्या बढ़ जाएगी, तो अगर हमें शेषफल निकालना है तो हम क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे, और 18 चौके कितने आ जाएंगे? 7200 आ जाएंगे, और ये यहाँ पर जो बचेगा वो शेषफल आ जाएगा। लेकिन हमें शेषफल नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है? एक्स्ट्रा शेष निकालना है। एक्स्ट्रा शेष निकालना, क्योंकि इधर तो कुछ बचा ही नहीं उतारने के लिए, 4 ही संख्या यहाँ है और 4 ही संख्या नीचे आ गई, तो इसका मतलब हम आगे तक थोड़े ले जाएंगे इसको, आगे तक तो जा ही नहीं रहा है, तो इसको तो यहीं सोल्व करना है हमें। तो 4 बार जा रहा है, जिसमें तो क्या निकलेगा? शेषफल। लेकिन हमें क्या चाहिए? एक्स्ट्रा शेष। एक्स्ट्रा शेष चाहिए तो कितनी बार देंगे? 5 बार। 5 बार देते ही, और ये 18 पंजे 90, और ये 2 0। इधर बड़ी संख्या आ गई, इधर छोटी संख्या आ गई, और यहाँ पर क्या निकालेंगे? एक्स्ट्रा शेष, यानी नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटाएंगे। ये 0, 10 में से 5 गए तो 5, इधर रह गए 9, 9 में से 8 गया तो 1, और इधर रह गया 8, 8 में से 8 गए तो कुछ भी नहीं बचा। एक्स्ट्रा शेष क्या बचा? 150। एक्स्ट्रा शेष को क्या करते हैं? हम जोड़ते हैं, और ये भी जोड़ने के लिए कर रहा है, तो ये भी जोड़ने के लिए कर रहा है। तो ये तो हो गया अपना टारगेट। 2 काम हो गया। तीसरा काम और करना है अपने को। ये एक्स्ट्रा शेष निकाल ही लिया, एलसीएम निकाल ही लिया, अब तीसरा काम और करना है हमें। किसका हिसाब करना है? ये कर रहा है सदैव 2 शेष बचे, सदैव 2 शेष बचे, सिंगल संख्या शेष बच रही है, तो इसका मतलब क्या करना है? जोड़ना है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ये टारगेट 88 50। एक्स्ट्रा शेष को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो ये किसको जोड़े? 150 को। फिर सिंगल संख्या शेष बचे तो उसको भी क्या करते हैं हम? उसको भी जोड़ते हैं। तो दोनों को जोड़ दिया, इसको भी जोड़ दिया और इसको भी जोड़ दिया। पूछा क्या था? कम से कम क्या जोड़े, यानी इस बार भी इसने संख्या नहीं पूछी, सिर्फ इतना पूछा है कम से कम क्या जोड़े। जैसे इससे पहले वाले में पूछा था कि कम से कम क्या घटाए, ऐसे इसमें क्या पूछा? कम से कम क्या जोड़े। तो कम से कम क्या जोड़ा हमने? 150 तो ये जोड़े और 2 ये जोड़े, टोटल कितने जोड़े? 152, ये 152, और ये हमारा आंसर आ गया 152। तो ये 4 एग्जाम्पल है शेषफल प्लस टारगेट, टारगेट प्लस शेषफल के। तो दोस्तों ये था अपना एलसीएम एंड एचसीएफ का पार्ट 7। एलसीएम एंड एचसीएफ को हम टाइप वाइज सोल्व कर रहे हैं, तो अधिकतर टाइप्स अपनी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद कुछ टाइप्स और बची है जिसमें से क्वेश्चन आते रहते हैं।
नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि अब जो बचे हुए भाग है उनको एक साथ एक ही वीडियो में पूरा करने की कोशिश करें। तो अब नेक्स्ट एलसीएम एंड एचसीएफ से संबंधित टाइप्स वाले तो एक वीडियो में अपन टाइप्स वाले एग्जांपल एक वीडियो में खत्म कर देंगे, और इसके बाद एक या दो वीडियो हम प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम टाइप वाइज टॉपिक वाइज चल रहे हैं, एक एक टॉपिक को क्लियर करते हुए चल रहे हैं। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल पर आपको संपूर्ण मैथ्स मिलेगी, टॉपिक वाइज मिलेगी, एक एक टॉपिक कंप्लीट क्लियर होगा। ये वाला क्लियर हो जाएगा, इसके बाद नेक्स्ट वाला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो और आपको संपूर्ण मैथ्स पढ़नी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।